मैं नई सृष्टि हूँ, मैं मेमने के लहू से खरीदा गया हूँ। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं उसकी संतान हूँ और मैं परमेश्वर का वारिस हूँ और यीशु मसीह का संगी वारिस हूँ और आकाश और पृथ्वी की सारी चीजों का मैं मालिक हूँ अपने पिता परमेश्वर के साथ। आमेन। रोमियो अध्याय 8 वचन 17। यदि संतान हैं तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अब देखिए, कुछ समय से हम इस अद्भुत विषय के बारे में देख रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये तो शिक्षा है जो सच में एक खोज है जो हमें करनी है अपने ही बारे में, नई सृष्टि के रूप में, छुड़ाए गए लोगों के रूप में। हम कौन हैं, हमारी वर्तमान की दशा क्या है, हम किससे आशीषित हुए, हमें क्या दिया गया है, अभी हमारी दशा और स्थिति क्या है। बहुत से विश्वासियों ने यह खोज नहीं की है और नया नियम तो सच में ये डॉक्यूमेंट है जो हमें पूरा विवरण देता है इन सारी चीजों का। इसी तरह की बातों से नया नियम भरा हुआ है। यह छुटकारे की कहानी है। छुटकारे ने हमारे अंदर क्या किया है, हम पहले क्या थे और अभी क्या हैं, क्या दिया गया, क्या कर सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण यात्रा है जिसमें हम जुड़े हैं कि इस मार्ग पर जाकर हम खोजें बहुत सी बातों को, बहुत सी अद्भुत बातें, सत्य कि रुककर हम इस पर गौर करते जाएं कई हफ्तों तक और एक एक करके हम इसका विवरण देखते जाएं अपने लाभ के लिए। तो अभी इस समय हम यहाँ पर इस अद्भुत सत्य में है। पहले ही हमने बहुत से सत्य देखे हैं और हम यहाँ पर हैं इस रोमियो 8:17 में, जहां पर बताया गया है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं, और अगर हम संतान हैं तो हम वारिस हैं। इस वारिस होने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या यह अद्भुत नहीं कि हम वारिस हैं? जब मैं छोटा था तो मैंने इन बातों को नहीं सुना था, तो इन बातों को सिखाने में मैं बहुत ही दिलचस्पी लेता हूं। हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अगर हम संतान हैं तो बाइबल कहती है हम उसके वारिस हैं। तो प्रभु के लोग के नाते आपको जानना है कि हमारे पास में विरासत है। वारिस तो वो हैं जिनके लिए कुछ न कुछ छोड़ा गया है। किसी बड़े व्यक्ति ने कुछ छोड़ा है, यही से वारिस बनाता है। तो हम किसके वारिस हैं? ये कहता है हम परमेश्वर के वारिस हैं। अगर किसी के वारिस हैं तो उसके वारिस हो जिसके पास में कुछ है। उसके वारिस होना नहीं चाहते जिसके पास कुछ नहीं है। ये एक अच्छा शीर्षक होगा, उसके साथ में कुछ जुड़ा नहीं होगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि हम परमेश्वर के वारिस है। बाइबल कहती है परमेश्वर सारी बातों का मालिक है, और मैं आपको बताऊं हम परमेश्वर के वारिस है और मसीह के संगी वारिस है। यही तो बाइबल कहती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें गौर करते जाना होगा, क्योंकि बहुत से लोग खुद को इस तरह से नहीं देखते हैं। जैसे मैंने कहा, वो खुद को स्वाभाविक दृष्टिकोण से देखते हैं। मैं इस शहर से हूं, मेरी पढ़ाई इतनी हुई है, मेरी तनख्वाह ये है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरे परिवार की पृष्ठभूमि है, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं। वो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जब भी वो समस्या का सामना करते, मुश्किल में होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं उस पृष्ठभूमि के बारे में जो उनके पास में है, अपने अंदर दिमागी रूप में, कि मैं इस परिवार का हूं, मेरी योग्यता इतनी ही है, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यही कर सकता हूं, इससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से देखिए, तुरंत ही ये घेरा जो किसी ने आपके बारे में रखा है, ये बक्सा है जिसके अंदर वो बंधे हुए हैं। आपको ये बताते हैं कि आप इस जाति के हैं, इस समूह के लोग हैं, और ये तुम्हारा परिवार है, हम ऐसे ही हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, धनी है या कंगाल है या जो भी हो, और हम केवल यही कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक भाई ने कहा, हमारे शहर में किसी ने बैचलर डिग्री नहीं की है। मैंने कहा, आप क्यों नहीं कर लेते हैं? क्या आप उस रिकॉर्ड को बनाए रखना चाहते हैं, उसे तोड़ना नहीं चाहते हैं? हर कोई रिकॉर्ड तोड़ने के पीछे पड़ा है, आप क्यों नहीं तोड़ देते हैं? इसे तोड़ने का समय है। किसी ने कहा कि हमारे परिवार में कोई धनी नहीं है, यह समय है कि आप धनी हो जाएं। आप ही क्यों धनी नहीं बन जाते? लेकिन हम अचानक ही इसे नहीं सोच सकते हैं क्योंकि हम बक्से में बंधे हैं। जानते हैं, शैतान बहुत चालाक है। वो संसार की प्रणाली में काम करता है, हमें बक्से में बंद कर देता है
चालाकी से कि हम बक्से से बाहर की बात कभी न सोचे, हमेशा सोचते हैं बक्से के अंदर की बात। यानी कुछ भी, कोई भी समस्या जिसका हम सामना करते हैं, आर्थिक समस्या या चाहे जो भी हो, कोई भी परेशानी, हमारी पढ़ाई या करियर या जो भी हो, तुरंत ही हम जाकर उस बक्से में बैठ जाते हैं, हम खुद को वहां से देखते हैं। यही है, मैं इससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता, बस यही हुआ, मुझे और ज्यादा क्यों चाहिए, मेरे पिताजी के पास इतना था, मेरे परदादा के पास इतना था, कुछ भी हो मैं उनसे अभी बेहतर हूं, तो प्रभु का धन्यवाद हो, और वहां पर संतुष्टि रहती है। लेकिन यह स्वाभाविक सोच है। ये इसलिए क्योंकि आपने कभी खुद को नई सृष्टि के रूप में नहीं सोचा। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो तुरंत हम कहते हैं मैं इस शहर से हूं, मेरी पढ़ाई इतनी हुई है, मेरी इतनी तनख्वाह है, मेरी स्थिति ये है और ये सब। कोई ये नहीं कहता कि मैं नई सृष्टि हूं यीशु मसीह में, मैं मेमने के लहू से छुड़ाया गया हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का वारिस हूं और यीशु मसीह का संगी वारिस हूं। किसी को ये कहते हुए आपने सुना है? और अगर कोई ऐसा कहता है तो लोग सोचेंगे कि ये पूरी तरह पागल हो गए हैं। हाँ, वो कहेंगे क्या हो गया, मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो और तुम मुझे ये जवाब दे रहे हो, लेकिन आप तो यही हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के वारिस हैं, मसीह के संगी वारिस हैं। जो कुछ परमेश्वर का है आप उन सभी के मालिक हैं। आमेन। आप परमेश्वर के साथ इस संसार के हर एक स्रोत के ऊपर में परमेश्वर के साथ में मालिक हैं। लेकिन हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते, हम उनकी बातों की ओर ध्यान देते हैं। देखिए, इतने हफ्तों से मैं ये सारी बातें आपको क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि हम पूरा बदलाव लाना चाहते हैं, केवल अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते हैं। अलग सोचना तो एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से बदल जाना तो यह अपने आप में पूरी तरह से अलग बात है। हम एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम खुद को पूरी तरह से अलग रूप में देखेंगे। और देखिए, इसीलिए तो हम इतना प्रचार कर रहे हैं, बार बार इन बातों को हम बता रहे हैं। इसलिए ये सब खत्म होने के बाद में मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप कौन है? तो आपको कहना मैं नई सृष्टि हूं, मैं मेमने के लहू से खरीदा गया हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं उसकी संतान हूं, और मैं परमेश्वर का वारिस हूं और यीशु मसीह का संगी वारिस हूं, और आकाश और पृथ्वी की सारी चीजों का मैं मालिक हूं, अपने पिता परमेश्वर के साथ। आमेन। अगर आप इस तरह से सोचने लगे और अपनी सारी समस्या और चुनौती का इसी तरह से आप अगर सामना करती हैं, तो मैं आपको बताऊं हम कुछ उन्नति कर रहे हैं। लेकिन बात तो यह है कि हम इस तरह से नहीं सोचते हैं। लेकिन चलिए पहले देखते हैं कि हम किसके वारिस हैं। हम परमेश्वर के वारिस हैं, लेकिन हमें क्या मिला है, हमारी क्या विरासत है। देखिए, अध्याय 4 वचन 13 जो हम पढ़ते आए हैं इतने हफ्तों से। चलिए एक और बार पढ़ते हैं ताकि इसे न भूले। जानते हैं, क्योंकि कई साल तक मैंने बाइबल पढ़ी, लेकिन मैंने कभी नहीं जाना कि बाइबल में ऐसे प्रतिज्ञा लिखी गई है, और उस समय तक मैंने कई बार बाइबल पढ़ ली थी। तो आप बाइबल सिस्टमैटिकली पढ़ सकते हैं और बहुत सी बातों को चूक सकते हैं, विश्वास कीजिए। तो अध्याय 4 वचन 13, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। अब ऐसे लगता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वो जगत का वारिस होगा। लोग कहते ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि उन दिनों में हमने इससे पढ़ा। जानते, हमारी विचारधारा पूरी तरह से अलग ही थी। हम इस तरह के गीत गाते थे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे और सोने की सड़कों पर चलेंगे, यहां पर से हम बाय बाय करेंगे, वहां मुझे मेरी आशीष मिलेगी। ये सारी बातें, इस संसार में हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब भी हम ऐसे वचन पढ़ते थे, हम नहीं चाहते थे कि ये वचन हमें अपने चर्च के विश्वास से दूर कर दे, जिसके बारे में हम गाते रहे हैं और जो कुछ हमें सिखाया गया है। तो हम देखते कि हाँ, ओ ये जगत का वारिस होना, चलो इसे छोड़कर आगे बढ़ते। हमारी बस इसमें नहीं रुकती थी। चलो आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी से आगे बढ़ जाते, क्योंकि हम ये सोचते थे कि यह हमें बर्बाद कर देगा। जगत का वारिस, किसे जगत चाहिए? जगत तो बहुत ही गंदा है, ये संसार किसी को नहीं चाहिए, चलो स्वर्ग में चलते हैं। यह हमारी मनोदशा थी। लेकिन यह प्रतिज्ञा है कि हम जगत के वारिस हो जाएंगे। किसी तरह से विश्वासी लोग इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते हैं, वो इसे संभाल नहीं सकते हैं। एक तरफ वो सोचते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि मेरे प्रभु, मेरे पास में तो 10 पैसा भी नहीं है। जानते हैं, आप कह रहे हैं मैं जगत का वारिस हूं, बाइबल कहती है मैं जगत का वारिस हूं। आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? तो मैं क्या कर सकता हूं? बाइबल ये कहती है, तो अच्छा है कि रुक कर गौर करें। चलो देखते हैं कि आप कैसे जगत के वारिस हैं। और फिर किसी ने मुझसे कहा कि भाई ये तो व्यवहारिक नहीं है, इसका सच में ये अर्थ नहीं होगा, हम किस तरह से जगत के वारिस हो सकते हैं? मैंने कहा चलो बताता हूं, सुनो। बात तो यही है कि परमेश्वर ने जब संसार को बनाया, उसने मनुष्य के लिए बनाया और मनुष्य को दे दिया। यह हमारे पूर्वज आदम को दी गई थी। वो प्रतिनिधि पुरुष था, इसलिए उसने इस पूरी पृथ्वी को लिया हमारे लिए।
हम इसके मालिक हैं। लेकिन उसने गलती की, उसने पाप किया। इस कारण ये जो पृथ्वी है ये तो शैतान के अधिकार में आ गई। वो इस संसार का ईश्वर बन गया। तो आदम को जो कुछ दिया गया था वो खो बैठा। फिर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ये सब कुछ हमें लौटा देता है। और यही तो पूरी कहानी है, छुटकारे की कहानी। यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र है, जो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति है, वो इस पृथ्वी पर आया और अब्राहम के वंशज के रूप में आया। और जानते हैं वो सारी चीजों का वारिस हो गया। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 2 कहता है कि परमेश्वर ने उसे सारी चीजों का वारिस नियुक्त किया। यीशु नियुक्त वारिस है। पहले आदम ने इसे खो दिया। दूसरा आदम तो वह आदम नहीं है कि इसे गड़बड़ी में लाए। ये कभी न गलती करने वाला परमेश्वर का पुत्र था। उसने पाप नहीं किया। उसने पहले आदम के जैसे नहीं कहा कि मैं वहां पर गया और शैतान ने मुझे पकड़ लिया। नहीं, ये आदम तो कभी असफल न होगा। परमेश्वर इसे अपने पुत्र को देता है और उसे मनुष्य बनाता है और उसे वो मनुष्य रूप देता है और पूरे जगत के वारिस होने की जो बात है उसके हाथों में रखता है। फिर कहता है ये तो नियुक्त किया गया वारिस है। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 2 कहता है कि वो नियुक्त वारिस है। और फिर हमें बताया गया कि हम उसके साथ संगी वारिस हैं। वो उसे सारी चीजों का वारिस नियुक्त करता है और हमें उसके साथ जोड़ता है, सब जो उस पर विश्वास करते हैं। अब्राहम के जैसे विश्वास से हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं। अब जब मैं इस तरह से सोचता हूं तो इस तरह से इस वचन को पढ़ना और इस पर विश्वास करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये बता रहा है कि असली में क्या दिया गया था। परमेश्वर ने दिया और अब उद्धार के द्वारा उसने उसे वापस दिया है। परमेश्वर चाहता हम जगत के वारिस हो, क्योंकि पहले उसने आदम को दिया, आदम खो बैठा, और दूसरा आदम यीशु वो हमारे लिए वापस लेने आया। तो आइए यीशु के साथ में जुड़ जाए और जगत के वारिस हो जाएं। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं, मेरे पास इसके बारे में दूसरे विचार नहीं। मैं सोचता हूं कि मैं जगत का वारिस हूं। मैं जानता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब इस संसार की सारी चीजें मेरे लिए रखी गई हैं। जो भी मुझे चाहिए मेरी भलाई के लिए, जो भी मुझे चाहिए चर्च के लिए और मेरी जो सेवकाई है उसकी भलाई के लिए, जो भी मुझे चाहिए कि इसे बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते चले जाऊं और इसे बढ़ाते जाऊं। ये सेवकाई जो परमेश्वर ने मेरे हाथों में रखी, इसके लिए मुझे जो चाहिए, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, वो इस संसार में है कि मैं इसका उपयोग करूं। शायद आज मेरे पास में, मेरे हाथों में वो सब चीजें ना हो, लेकिन मैं इन सारी चीजों को ले लूंगा, क्योंकि अब मैं इस बात को जानता हूं कि मैं इसका मालिक हूं। मैं इन सारी चीजों का सही मालिक हूं। तो मुझे इन सारी चीजों को विश्वास से ले लेना होगा। शायद ये अभी और किसी के पास में है। बहुत से लोग उस पर बैठे होंगे अभी। बाइबल कहती है ठीक है, दुष्टों का धन धर्मियों के लिए रखा गया है। अगर इसे समझते हैं तो अपने आप उसे समझ लेंगे। इसका बस यही अर्थ है, ठीक है वो उसके ऊपर बैठे रहे, कुछ समय उसकी देखभाल कर ले कि आप तैयार हो जाएं और विश्वास करें और एक एक करके उसे आप ले ले। देखिए, सभोपदेशक ये बहुत से शब्दों में बताता है। सभोपदेशक अध्याय 2, सभोपदेशक अध्याय 2 वचन 26। मुझे पढ़ना होगा क्योंकि कुछ लोग मेरी ओर देखकर कह रहे हैं कि ये कौन सी बाइबल पढ़ते हैं। मुझे याद है अब्राहम के बारे में मैं काफी समय कह रहा था। किसी ने कहा देखिए भाई, मैं 35 साल से चर्च में हूं, अब्राहम के बारे में बताते रहे हैं, लेकिन वो तो अलग अब्राहम था। मैंने कहा वो आपके चर्च के अब्राहम हैं। मैं उत्पत्ति की किताब के अब्राहम के बारे में कह रहा हूं। उत्पत्ति अध्याय 12 से आगे वो अब्राहम नहीं भाई। वो हमें बता रहे थे कि अब्राहम नहीं जानता था कि वो कहां पर जा रहा है। मैंने सोचा वो परदेसी होगा, बेचारा गरीब यहां वहां भटक रहा था, पता नहीं था कि कहां जा रहा है। मैंने सोचा हमें संसार में इसी तरह से रहना होगा। मैंने कहा आपके पास में अलग अब्राहम है, ये तो उस प्रचारक की कल्पना से आया है जो आपको वहां पर उस समय प्रचार कर रहा था। लेकिन बाइबल से मैं जिस अब्राहम को जानता हूं वो तो उस समय का सबसे धनी व्यक्ति था और उस समय के राजा भी उससे डरा करते थे। बाइबल इसी तरह के अब्राहम के बारे में कहती है, वो तो आशीषित और आशीषित व्यक्ति था, वो तो बहुत ही आशीषित था। बाइबल ऐसे अब्राहम के बारे में कहती है। बाइबल के अब्राहम के बारे में कोई बात नहीं करता। तो वो गीत गाते हैं पिता अब्राहम और उसके बहुत से बच्चे थे। वो इस बात के बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि पिता अब्राहम और उसके बच्चे जो थे वो कैसे थे। लेकिन बात तो यह है कि वो अब्राहम बहुत ही धनी था। और जब आप लोगों को बताते हैं कि ये अब्राहम बहुत ही धनी था, हाँ शांत रहो, चुप हो जाओ। हमारे चर्च में हम ऐसी बातें नहीं करते हैं। क्या आपके चर्च में आप धनी अब्राहम पर विश्वास नहीं करते? तो बाइबल के अब्राहम पर विश्वास नहीं करते। बाइबल का अब्राहम धनी था।
अब्राहम पसंद नहीं तो इसहाक को देखते हैं, वो भी बहुत धनी था, तो इसहाक के बारे में बातें नहीं कर सकते, तो चलो इसहाक को छोड़ो, याकूब को देखते हैं और वो भी बहुत धनी था, तो उसके बारे में भी नहीं कह सकते, तो उसे छोड़ो, चलो यूसुफ को देखते हैं और वो भी बहुत धनी था, तो उन्हें पसंद है। देखिए, मैंने पाया कि हम लोग इस तरह से कई साल तक ऐसे क्यों थे। हमें पसंद है इस्राएल के लोग जो जंगल में थे। चर्च के लिए हमेशा हम उन लोगों को पसंद करते हैं। मैं अभी समझ गया हूं क्यों, क्योंकि ये जो बात है हमारे इस बक्से में फिट होती है। हमारे पास गुलामी की मानसिकता है, आधा पेट खाना, जानते हैं, सब कुछ न रहना, हर चीज की कमी और घटी होना, भरपूरी से कभी न होना, जानते हैं, इस तरह का जीवन जो अब तक हम जीते आए हैं। और हमने इस बात को ले लिया, इस्राएली लोगों के बारे में विचार, वो तो अच्छे से जी रहे थे। और देखिए, ज्यादातर प्रचार तो इसी के बारे में है कि वो बहुत अच्छे से जी रहे थे। वो इसके बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे कि अब्राहम, इसहाक और याकूब धनी थे। वो छोड़कर इसी पर आते हैं, परमेश्वर आपको जंगल में से लेकर जाएगा। वहां पानी नहीं होगा, वहां पर भोजन नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हें एक पाठ सिखा रहा है और तुम खा खा कर मोटे हो चुके हो और इसलिए तुम इतनी गड़बड़ी में हो। अब परमेश्वर तुम्हें पवित्र बनाएगा, तुम्हें जंगल में से लेकर जाने के द्वारा। और मैं बताऊं, कितने तो भी साल तक मैं बैठकर ये सब कुछ सुनते रहा। मैं इतने साल से जंगल में था प्रभु का धन्यवाद कि मैं उस जंगल से बाहर आ गया। अभी मैं इसमें आ गया हूं, मैं इसे अच्छे से समझता हूं। बहुत ही जल्दी मैं इसके बारे में एक किताब लिखूंगा, मेरे मरने के पहले मैं इसे लिख लूंगा और बाद में इसे रिलीज करूंगा क्योंकि मैं उस विचारधारा में पहले था, अभी मैं नए में हूं। मैं जानता हूं वो ये सब कुछ क्यों करते हैं, उन्हें जंगल क्यों पसंद है, ये कि इस्राएली लोग जंगल में थे वो उन्हें क्यों पसंद है। मैं जानता हूं वो क्यों कहते हैं प्रतिज्ञा का देश स्वर्ग है, यहां नहीं, दूध और मधु यहां पर कभी नहीं, वहीं पर मिलेगा। मैं इसे पूरी तरह से समझता हूं क्योंकि मैं उस समूह का भाग था मुझे पता है हमें ये इतना ज्यादा क्यों पसंद था, क्योंकि हमेशा हम इस जंगल की बातों को प्रचार करते थे। परमेश्वर आपको लेकर इससे कुछ न कुछ करेगा। हमने ऐसा प्रचार किया मानो पूरा जीवन जंगल की यात्रा के जैसे है। हमने इसका ऐसा ही प्रचार किया, ये हमारे साथ इतना जचता था। हमने सोचा कि हम यहाँ पर लोगों को बेहतर बना रहे हैं और परमेश्वर के सामने उन्हें बहुत पवित्र बना रहे हैं, इस तरह उन्हें स्वर्ग में लेकर जाएंगे। लेकिन वो कुछ भी नहीं बने उनमें से कुछ लोगों का व्यापार इतना बुरा रहा कि जो कुछ उनके पास था सब खो बैठे, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर कुछ हमारे पास में है तो ये बाइबल से नहीं है। मुझे याद है एक अमेरिकी प्रचारक कह रहे थे, जब उन्होंने उद्धार पाया, जिस दिन उन्होंने उद्धार पाया, वो तो एमबीए कर चुके थे, आईबीएम में काम कर रहे थे और वो अच्छे से काम कर रहे थे। वो बहुत ही सफल ऐसे जवान थे, व्यापारी थे, बहुत सफल थे, पहले से अच्छा पैसा कमा रहे थे, उनके पास अच्छा पैसा था। उन्होंने उस देश में एक कार खरीदी, कॉर्वेट कार, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, शेवी कॉर्वेट। कॉर्वेट बहुत आवाज करती है, जब सड़क पर चलाते हैं तो सभी उसे देखते और कहते वाह कितनी अच्छी कार है, फ्लैट है और बहुत ही सुंदर ऐसी लंबी कार, और ये स्पोर्ट्स कार है, जानते हैं। तो वो अपनी कॉर्वेट में जाते थे, बहुत सी आवाज होती थी ऐसे भूं भूं पूरे सड़क पर। लेकिन जब उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने चर्च में जाकर कुछ प्रचार सुना, उन्होंने कहा उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे पास में ये कॉर्वेट है। मेरा दिल मुझसे कह रहा था, बस प्रचार सुनने के बाद मेरा दिल मुझसे कह रहा था, तुम्हारे जैसा नया जन्म पाया हुआ विश्वासी इस कॉर्वेट के साथ में क्या कर रहा है। तो मैं इसके बारे में पूरी तरह से सहमत हो गया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं एक पापी हूं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहा हूं। मेरे पास में ये कॉर्वेट है, मैं इसका पूरी तरह से आनंद उठा रहा हूं और मुझे इस तरह के ऐशो आराम में जीवन नहीं जीना चाहिए। तो मैंने जाकर एडवर्टाइज दी कि मुझे कार बेचनी है। सबसे कम कीमत में मैंने बेचना चाहा, क्योंकि मैं सोच रहा था जब तक ये कॉर्वेट मेरे गराज में है तो मैं खतरे में हूं, मुझ पर कुछ गिर जाएगा, वो मुझे मार देगा, इसलिए मैं इसे जल्दी बेच देता हूं। तो मैंने इश्तिहार दिया, सबसे कम कीमत का बताया और उन्होंने कहा, सब लोग मुझे फोन करने लग गए। और फिर अंत में मैंने सोचा जो भी पहले आए मैं दे दूंगा, क्योंकि सब लोग मांग रहे हैं, कृपया कर 2 घंटे तक इसे रखिए, मैं वहां पर आकर आपको कैश दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते में बेची जा रही थी। और देखिए वो चेक कर सकते थे, जैसे देखिए उस देश में अगर आप उन्हें नंबर दे, कार का नंबर प्लेट नहीं लेकिन इंजन नंबर दे, तो वो चेक कर सकते थे। देखिए वहां पर इंटरनेट फैसिलिटी है जिसके द्वारा वो जांच सकते थे उस कार को। जब भी रिपेयर किया गया उसका विवरण दिया गया है, अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो सब लिखा जाता। बस इंटरनेट पर पूरी चीजें वहां पर उपलब्ध है, जाकर कार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। घर में बैठकर निर्णय ले सकते थे कि आप ये कार खरीदना चाहते हैं या नहीं।
तो सबने पाया कि ये कार अच्छी है, अच्छी कंडीशन में और कोई डैमेज नहीं हुआ है। सब उसे खरीदना चाहते थे। आखिर में कोई आया, उसने कार खरीदी और इसे चलाते हुए चला गया। जैसे उसने देखा कि उसकी कार जा रही है, वहां पर एक और कार आ गई। एक आदमी ने बाहर आकर उससे कहा, सर मैंने आपको कार के लिए फोन किया था, 2 घंटे में आने के लिए कहा था। मैंने कहा बहुत देरी हो गई। मैंने कहा था जो पहले आएगा वो उसे पाएगा। तो अभी अभी एक भाई उस कार को लेकर चले गए। वो भाई कार से उतरा। उन्होंने कहा, सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। उन्होंने इस तरह से कहा, आपने अभी वो बहुत ही सुंदर अच्छी कार दे दी, आपने उसे मानो मुफ्त में दे दी। इसके बारे में इस तरह से सोचिए कि आपने मुफ्त में दिया, कोई भी पैसा उससे नहीं लिया। और इस भाई ने कहा कि इसके जो शब्द थे उसका अनुवाद मेरे कानों में गूंजने लगा, आप इस संसार के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। आपने ऐसा कुछ किसके लिए किया? आपके दिमाग को क्या हो गया? मतलब अभी बताइए आपको क्या हो गया? आप इतने समय तक क्या सोच रहे हैं? आप इतनी अच्छी कॉर्वेट कार को क्यों देना चाहते थे इतनी सस्ती कीमत में? जानते हैं, उन्होंने कहा, मैं इतने धार्मिक विचार का हो गया था, मैं इस कार को नहीं रख सकता था। फिर मैंने जाकर खरीद ली नोवा, जो कि एक सामान्य सी कार थी और वो भी बहुत ही बुरी दशा में थी और उसके दरवाजे खुल नहीं रहे थे। जिस तरफ से मैं बैठता था उससे बाहर नहीं निकल सकता था, मुझे दूसरे दरवाजे से निकलना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कहा, उस कार से चर्च में जाने के कारण मुझे दूसरे लोगों के जितना ही आत्मिक महसूस हुआ, क्योंकि मेरी कार उन्हीं के जैसे बहुत बुरी थी। यानी मैं अच्छा कमा नहीं रहा था, मैं किसी तरह के ऐशो आराम के जीवन में नहीं जी रहा था। इस संसार में हमारे पास कोई पैसा नहीं, प्रभु की स्तुति हो, हम सब स्वर्ग में जाएंगे। जानते हैं, इस तरह की बात। उन्होंने कहा, वो भाई सही थे जब उन्होंने मुझसे ये कहा। अभी मैं इसके बारे में सोचता हूं, उसने बिल्कुल सही कहा कि मैंने केवल इसे मुफ्त में ही नहीं दिया। कहा आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं, यही उसका मतलब था। हाँ, और उन्होंने कहा कि अभी इस तरह की शिक्षा पाने के बाद में मैं जानता हूं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, अच्छी कमाई की। परमेश्वर ने मुझे अच्छी नौकरी दी थी, अच्छा जीवन देकर आशीष दी थी। मुझे एक कार पसंद थी, मैंने इसे खरीदा, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन मेरे धार्मिक विचारों ने मुझे मार दिया। मेरे धार्मिक विचारों ने मेरे अंदर से मुझ पर दोष लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह मुझे बता रहा था कि यह मेरे लिए नहीं। विश्वासी ऐसा नहीं जीते हैं, जानते हैं। लेकिन आइए बाइबल के अब्राहम, बाइबल के इसहाक और याकूब के बारे में पढ़े। केवल हम जंगल में ही बैठे न रहें। हां, आइए पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोग किस तरह के हैं। Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God.
call us your friends, oh Lord. Oh, let's sing it out.